एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर जाकर बैठ गए। जब राजा वहाँ से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। ये सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने इस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा ने कहा, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, आज तो मैं केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहाँ आ गया। बड़ी रानी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर उपकार करना। जय श्री हरि विष्णु। देवउठनी एकादशी यानी कि देवताओं के उठने का दिन। देवउठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा से जागकर सृष्टि के संचालन का अपना कार्य संभालते हैं। इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और इसके अगले दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और साफ कपड़े पहन ले। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले और आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना ले। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना ले। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघाड़े, गन्ना और आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद रात में भगवान विष्णु का आह्वान करके उन्हें जगाएं। शंख और घंटी बजाते हुए यह कहें, उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस दिन निर्जला या केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन न लें। एकादशी पर यदि आप व्रत न भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन न करें।
जगतपुरा नाम के एक गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू बहुत सीधा साधा था, इसलिए सभी उसका फायदा उठाते थे। वो हर रोज नदी में अपनी नाव लेकर बीच दरिया में चला जाता और उसके बाद मछली पकड़ता था। रोज की तरह आज भी रामू अपनी नाव लेकर नदी के बीचों बीच चला गया। आज मौसम अच्छा है, आज तो बहुत सारी मछलियां मिलनी चाहिए। ये कहकर रामू ने नदी में जाल फेंक दिया और कुछ देर बाद जब जाल उठाया तब उसने देखा कि जाल में बहुत सारी मछली है। ये देखकर रामू खुश हो गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन रामू जब वो मछलियां लेकर नदी किनारे पहुंचता है तब रतन नाम का एक मछुआरा उसके पास आता है और रामू से सारी मछलियां छीन लेता है। ये क्या, मेरी मछलियां मुझे लौटा दो। नहीं, तुझे याद नहीं है, तूने मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे, इसीलिए आज ये मछलियां मेरी हो गई। ये बोलकर रतन चला जाता है। रामू रोते हुए घर लौटता है। रामू की बीवी सरला रोने का कारण पूछती है और रामू सब कुछ बताता है। सरला गुस्से में कहती है, असल में खोट तुम में है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने एक पागल से शादी कर ली है, पागल से। रामू को सब लोग पागल ही बुलाते हैं। उसे अब इस चीज की आदत हो गई है। वो बस पूरे मन से भगवान विष्णु को बुलाता है। हे विष्णु भगवान, इस भक्त की मनोकामना पूरी कर दीजिए। सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा फायदा उठा लेते हैं, मुझे बचा लीजिए भगवान। भगवान विष्णु सब कुछ देख रहे हैं। वो अपने मन में कहते हैं, बेटा रामू, इतनी आसानी से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। अगर तुझे मेरी कृपा चाहिए तो तुझे परीक्षा देनी होगी। जब समय आएगा तब मैं तेरी परीक्षा लूंगा। उधर रामू रोज की तरह मर कर जीता रहता है। घर पर उसकी बीवी कहती है, देखो, पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर आज भी पैसा नहीं लाए ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। सरला की ये बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। वो नाव लेकर बीच दरिया में चला जाता है और बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। लेकिन पिछले दिन की तरह आज भी रतन सब कुछ छीन लेता है। रामू नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं? खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। ये बोलकर रामू फिर से नदी में जाल फेंक देता है और उसके जाल में बस एक ही मछली फंसती है। मगर ये वाली मछली कुछ अलग है। ये दिखने में बाकी मछलियों की तरह नहीं है। इसका रंग सुनहरा है और माथे पर मुकुट जैसा कुछ है। ये देखकर रामू ताज्जुब में पड़ जाता है और उसके बाद सोचता है, अरे वाह, ये कितनी अनोखी मछली है। ऐसी मछली तो बाजार में बहुत दाम में बिकेगी। और तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो अजीब मछली बात करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत बेचो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। मुझे तुम्हारे साथ घर ले चलो, नहीं तो यहाँ से कोई भी मुझे पकड़ कर बेच देगा। ये कहते हुए उस मछली की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रामू को उस मछली पर बहुत दया आती है। वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। घर पर सरला बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार थी। रामू के घर के अंदर जाते ही सरला कहती है, पैसे लाए हो कि नहीं? नहीं सरला, पैसे तो नहीं है। आज भी रतन ने मेरी सारी मछलियां चोरी कर ली। ठीक है, फिर मैं मायके जा रही हूँ। नहीं सरला, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, एक बात करने वाली मछली। तो इसका क्या अचार डालूं मैं? ये बोलकर सरला वहां से चली जाती है। रामू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सरला नहीं मानती। रामू कमरे के अंदर अकेला बैठा रहता है। तभी वो बात करने वाली मछली कहती है, दिल छोटा मत करो रामू, सबकी जिंदगी में दुख तो रहता ही है। मगर मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही है, मुझे कभी सुख नसीब ही नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, देखना कल से तुम्हें मछली पकड़ने में और बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन रामू मछली पकड़ने जाता है। बहुत सारी मछलियां पकड़कर वो नदी किनारे पहुंचता है और रोज की तरह रतन वहां पर आ जाता है। मगर आज उसके साथ कोई और है और उसे देखकर रामू खड़ा का खड़ा रह जाता है। रामू देखता है कि सरला रतन के साथ खड़ी है। सरला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से मैं रतन की बीवी हूँ। कैसा लगा रामू? तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, इसलिए तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर भाग आई मेरे पास। रामू को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, रतन, अब तक तू मुझसे सिर्फ मछली छीन लेता था और आज मेरी बीवी को भी छीन लिया। ये बोलकर रतन मछली लेने के लिए आगे बढ़ता है और इतने में उसका पैर फिसल जाता है। वो नदी में गिर जाता है।
रामू दौड़कर वहां से चला जाता है। वो बाजार में उन मछलियों को बेचता है और उसे अच्छा दाम मिलता है। वो खुश होकर घर लौटता है और उस बात करने वाली मछली से कहता है, पता है, आज मछली बेचकर बहुत सारे पैसे मिले हैं। मैंने कहा था ना, आज से तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। रामू उस मछली से हर रोज बात करने लगता है और ऐसे ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। रामू मछली बेचकर हर रोज अच्छी कमाई करने लगता है और इसी बात से सरला का दिमाग खराब हो जाता है। वो रतन से कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो रामू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। मगर कैसे? हर बार जब मैं उससे मछली छीनने जाता हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे लगता है ये उस बात करने वाली मछली की वजह से हो रहा है। उसके बाद सरला रतन से उस मछली के बारे में कहती है। उसी रात को रामू जब सो रहा होता है, तब रतन चुपके से जाकर रामू के घर से उस मछली को चुरा लेता है। उसे अपने घर ले जाता है। रामू की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि बात करने वाली मछली गायब है। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर रतन और सरला मिलकर उस मछली को मारने की कोशिश करते हैं। इस मछली को मैं मार डालूंगा। रतन एक चाकू से उस मछली को मारने जाता ही है कि तभी वहां रामू चला आता है और कहता है, मत मारो उसे, वो मेरी दोस्त है, मत मारो। ठीक है, हम इसे नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब कुछ हमें देना होगा। ठीक है, मेरे पैसे, मेरा घर, जमीन, सब कुछ ले लो, मगर मेरी दोस्त को छोड़ दो। रामू रोने लगता है और तभी वहां एक चमत्कार हो जाता है। वो मछली गायब हो जाती है और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। भगवान विष्णु, आप? हाँ रामू, मैं ही इस मछली का अवतार लेकर तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था कि थोड़े से पैसे मिलने के बाद तेरे अंदर लालच आ जाता है या नहीं, मगर मैंने देखा कि तेरा मन बिल्कुल साफ है। दोस्ती तेरे लिए पैसों से बढ़कर है। मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुझे वरदान देता हूं। तेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, तुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और हां, कोई इंसान तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान के दर्शन पाकर रामू का दिल खुश हो जाता है और दूसरी तरफ सरला और रतन भगवान विष्णु से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए भगवान। हाँ भगवान, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये बोलकर भगवान विष्णु दोनों को छोटी छोटी मछलियों में बदल देते हैं और उन दोनों को नदी में छोड़ देते हैं। उसके 2 दिन बाद एक मछुआरा उन दोनों को पकड़कर बाजार में बेच देता है। ऐसे ही दोनों को सजा मिलती है और रामू अपने बड़े से घर में ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारता रहता है। ऐसे ही दिल साफ होने से जिंदगी में सब कुछ मिलता है, खुशी मिलती है, और जिसके दिल में खोट है उसे सजा जरूर मिलती है। यही जगत का नियम है।